राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज के वीडियो में मैं आपके लिए हरतालिका तीज की कथा लेके आई हूँ। हरतालिका तीज कब है, किस तारीख को है, कौन सा मुहूर्त है, ये सब मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शंकर ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस प्रकार एक कथा सुनाई। चलिए, एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोरमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारी घोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश होता था। एक बार तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के कलह के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले, भगवान विष्णु आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारे पिता ने विष्णु के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसलिए इसके बाद नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। विष्णु जी तुम्हारी विवाह करने को राजी हो गए हैं। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया गया है। यह अनहोनी बात सुनकर तुमने अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक अंगरक्त सिख के द्वारा विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा व्यर्थ सखी को बता दिया। मैं शंकर भगवान से विवाह के लिए कठोर तप कर रही हूँ। उधर तुम्हारे पिता श्री विष्णु जी के पास मेरा संबंध कराना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बहुत ही चिंतित हुए। मैं विष्णु जी से उसका विवाह कराने का वचन दे चुका हूँ। वचन भंग की चिंता से वह मूर्छित हो गई। उधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। भद्रपद शुक्ल की तीज को हर्ष नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन तथा रात्रि में जागरण भी किया। तुम्हारी इस कठिन तपस्या से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। इस तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुम्हें मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातःकाल होते ही तुम्हारी पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली के सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गई। विलखती हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछने लगा। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं भगवान शंकर को पति रूप में परायण कर चुकी
हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से कराना चाहते हैं, इसलिए मुझे घर छोड़ना कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ घर इस शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न कराकर भगवान शिव से कराएं। गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शूद्रव्रत विधि द्वारा हम दोनों का विवाह के बंधन में बंध गए। इस व्रत को हरतालिका तीज इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उस पिता के घर से हर का घन घोर जंगल में ले गई थी। हर्त अर्थात हरण करना और तालिका अथवा सखी, इस सहेली हरतालिका, हरता प्लस आलका। शंकर जी ने पार्वती से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करती है उसे तुम्हारे समान ही आंचल सुहाग प्राप्त होगा। दोस्तों, जैसी माता पार्वती का सुहाग है वैसी हम सबका सुहाग बना रहे। जो कहानी सुनता है उसका भी और जो व्रत रहता है उसका भी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हरतालिका तीज कब है इसकी लिंक मैं नीचे दे दूँगी, आप जाके वहाँ से चेक ज़रूर कर लेना। तो मैं अगली वीडियो में आपको फिर मिलूँगी, जब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।